अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR की सालगिरह के ज़िमन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों माज़ूरीन में व्हील चेयर्स की तक़सीम। KCR ने अवाम की खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी, वज़ीर दाखिला का खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट हलकों में इंतखाबात के लिए एलामिया जारी। 14 मार्च को होगी रायदही। मिलिटमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े 2 ATMs में सरखे की नाकाम कोशिश। मुतल्लिका पुलिस ने किया केस दर्ज। मलाड देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े तालाब में 17 साला लड़का गरक़ाब। तालाब के करीब बैठे लड़के का पैर फिसलने से पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट MLC हलकों हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर के अलावा नलगुंडा, वरंगल और खम्मम में इंतखाबात के सिलसिले में मंगल के रोज़ एलामिया जारी कर दिया, जिसके साथ ही सुबह 11 बजे से 3 बजे तक पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की शुरुआत हो गई। 23 फरवरी पर्चे नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 24 फरवरी को पर्चे नामजदगियों की जांच की जाएगी, जबकि 26 फरवरी पर्चे नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर है और 14 मार्च को रायदही होगी, जबकि 17 मार्च को नताइज जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में सेवा दल तंजीम की जानिब से मुनक़िदा तक़रीब में माज़ूरीन में व्हील चेयर्स की तक़सीम अमल में लाई। बाद अज़ां वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी सारी ज़िंदगी समाज की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है और रोज़ाना 15 घंटे काम करते हुए तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील किया गया है, जबकि माज़ूरीन को माहाना 3016 रुपये वजीफा फराहम भी किया जा रहा है। इस मौके पर रुकन खानसास कौंसल श्रीनिवास रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने खिताब किया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी तर्जुमान डॉक्टर श्रवण कुमार और जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस एजाजुज़्ज़मान ने सदरनशीन फिशरीज मैन कांग्रेस सेल साई कुमार की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी निचले और BC तबके को इंसाफ दिलाने वाली पार्टी है, जबकि TRS ने इख्तिदार पर आने के बाद बल्दिया में BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात में कमी कर दी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 दिन में कीमतों में कमी करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन कीमतों में कमी करने की बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिससे आम आदमी पर माली बोझ आयद हो रहा है। रियासती गवर्नर डॉक्टर T सुंदरराजन ने अपने ट्वीट के जरिए हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की दूसरे टेस्ट में 317 रनों से कामयाबी पर हिंदुस्तानी टीम को मुबारकबाद पेश की है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली इनिंग में सेंचुरी बनाई और दोनों इनिंग्स में 8 विकेट हासिल करते हुए मुल्क का नाम रोशन किया है, जिस पर वो अपनी और रियासत की आवाम की जानिब से अश्विन और हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश करती हैं। TSRTC की जानिब से स्टार परफॉर्मेंस डिवीजनल के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। फलकनुमा फर्रुखनगर डिपो पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में महकमे RTC में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को तहनीत पेश की गई। फर्रुखनगर डिपो मैनेजर के कुमार ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्रेटर हैदराबाद वेंकटेश्वर लू, रीजनल मैनेजर CH वेंकन्ना, डिविजनल मैनेजर चारमीनार डिवीजन रामलू, फलकनुमा डिपो मैनेजर जाकिर हुसैन के अलावा राजेंद्र नगर डिपो मैनेजर चंद्रकांत ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ डिपोज के मैनेजर्स और अमला भी मौजूद था। हिसाब से हम पहले 50% ऑपरेशन करते थे, अभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके ऑपरेशंस को बढ़ा रहे। सो 1 फरवरी से स्कूल्स और कॉलेज भी ओपन करे थे। उसके बारे में हमारे तो रेवेन्यू भी बढ़ के आ रहे। सो रेवेन्यू बढ़ने के हिसाब से हम भी हमारा ऑपरेशंस को ट्रिप्स को इम्प्रूव कर रहे।
तो हर एक डिपो में अच्छा परफॉर्म करने ड्राइवर और कंडक्टर को चुन के हम उसको स्टार परफॉर्मर का बैच दे रहे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है बोले तो ये देख के सभी लोग वही उनका इंटरेस्ट लेके वो लोग भी काम करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यही हो अपार्ट फ्रॉम दिस हम सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक जनरेटिंग पॉइंट में हमारा कंट्रोलर को लगा दिए। ये कंट्रोलर से ट्रैफिक गाइड्स पूरा पैसेंजर्स को सुबह से शाम तक गाइड करके तो हम वो डेस्टिनेशन जाने के लिए। कोविड वबा और लॉकडाउन के बाद महकमे आरटीसी की जानिब से बस खिदमत का दोबारा आगाज हो चुका है, ताहम बसों की तादाद अभी भी कम है। चुनांचे बस खिदमत को पूरी तरह से बहाल करने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कारकुनों ने रियासती सदर शंकर की क़यादत में इब्राहिमपट्टनम बस डिपो पर धरना मुनज़्ज़म किया और बताया कि बसों की कम तादाद की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान तलबा को हो रहा है, जिसके पेश नज़र बस सर्विस को दोबारा मुकम्मल बहाल करते हुए तलबा को राहत पहुंचाई जाए। పెట్టుకుని ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ని ఆశ్రయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రైవేట్ వెహికల్ లో వచ్చిన రక్షణ లేనటువంటి పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. మనం రాష్ట్రంలో చాలా సందర్భాలు చూసాం. కాబట్టి ఈ రోజు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభించిన ఇప్పటికీ అన్ని సమస్యలు నడుస్తా ఉన్నాయి. ఈ రోజు మనం చూసాం పెళ్లిళ్ళు ఉన్నాయి, పేరెంటాలు జరుగుతున్నాయి, అన్ని జరుగుతా ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజు ప్రభుత్వ వాహనాలు ఎందుకు నడపట్లేదని చెప్పేసి ఈ రోజు ఎస్ఎఫ్ఐగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. దానితో పాటు ఈ రోజు బస్ పాసులు ఇవ్వడంలో కూడా ఈ రోజు నిర్లక్ష్యం వహిస్తా ఉన్నారు. 15 రోజులు గడుస్తా ఉన్నాం, ఇప్పటికీ బస్ పాసులు ఇవ్వకుండా బస్ పాసులు అప్లై చేసుకున్న మార్చిలో వచ్చే విధంగా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీని ద్వారా విద్యార్థులు బస్ పాసులు ఇవ్వకపోవడం ద్వారా ఛార్జీలు పెట్టుకుని ఇంట్లో 2-3 ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఛార్జీలు వచ్చినటువంటి కష్టాన్ని नेशनल वुमेन्स कमीशन और रुकन डॉक्टर राजू बैन एल देसाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आए दिन मुल्क भर में खवातीन को हिरासा किए जाने के वाक़यात से मुताल्लिक़ कमीशन मुल्क की रियासतों के पुलिस ओहदेदारों और वुमेन्स चाइल्ड वेलफेयर ओहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए जायजा लेता है। इस सिलसिले में उन्होंने मंगल के रोज़ तेलंगाना के डीजीपी के साथ बात की और यहाँ के हालात से वाक़फियत हासिल की। बादजा उन्होंने बताया कि आज भी ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि मुल्क की ख़वातीन मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग का रोल जो है वो ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट किस तरह की एक्शन टेकन स्टेट में ले रहा है, किस प्रकार के केसेस को हैंडल जो हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं, क्या वो प्रोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल अदा कर रहे हैं कि जैसे स्पीडी जस्टिस, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। तो कमीशन इसका फॉलोअप ले रहा है। कमीशन जो है उसके लिए खास तो पुलिस डिपार्टमेंट हो, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट, उनसे खास, लेकिन स्पेशली हमारा मोटो जो था वो डीजीपी के साथ मीटिंग और यूनिवर्सिटीज़ में जिस प्रकार से केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के हैं, तो हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम आज पूरे देश में राष्ट्रीय महिला आयोग अलग अलग स्टेट्स में हमारी टीम जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो आज तक सबसे बड़ी बात है कि आज तक कभी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हुआ। आपको शॉक लगेगा कि हमारे वहाँ की जो आईसी मेंबर्स थे उनका ये एक्सपीरियंस रहा कल डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कि मैम ऐसी ट्रेनिंग किसी ने हमें दी ही नहीं है। मैंने बोला कि आपको एज अ क्वासी जुडिशियल ऑफिसर कंप्लेन हैंडल करनी है, बीइंग कोई लेडी एम्प्लॉई आपके पास आ रही है कंप्लेन, तो आपको इसकी प्रोसीजर के स्टेप बाय स्टेप सिस्टम्स पता नहीं है, लॉ क्या कह रहा है, कितने दिन में आपको कंप्लेन जो है वो कंप्लेन 60 डेज में आपको इसकी फाइनल रिपोर्ट देनी है, इंटरिम रिलीफ कितने दिन में दे, आपको ये नहीं पता है तो आप कैसे डील करते हो। तो मैडम हमको किसी ने दी ही नहीं है ट्रेनिंग मेंबर्स। यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स। मैंने बताया उनको अगर विक्टिम को जस्टिस नहीं मिला तो यू ऑल ऑफ यू रिस्पॉन्सिबल, फॉर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट आईसी मेंबर्स। सो फर्स्ट इफ योर इंस्टीट्यूशंस आपको आईसी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर कि आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेने जा रहे हो, अदरवाइज लॉ ये कहता है कि आपको भी पेनल्टी होगी।
मिलिटमेंट पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 एटीएम्स में सरखे की नाकाम कोशिश की गई। सारिकों की जानिब से पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक के मिलिटमेंट क्रॉस रोड चौराहे पर वाक़े एटीएम सेंटर से सरखे की कोशिश की गई, ताहम पता चला है कि एटीएम में रकम मौजूद नहीं थी। पुलिस ने बताया कि आज सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान ये वाक़या पेश आया, जबकि ये पेशा वाराना सारिकों की कार्रवाई नज़र नहीं आती। इस दौरान फिंगरप्रिंट्स माहिरीन ने भी एटीएम सेंटर्स का मुशाहिदा किया और मिलिटमेंट पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। 16 తారీఖు రోజు ఎర్లీ అవర్స్ 4 to 5 o'clock ఈ టైం మధ్యలో నేరన్మెట్ ఎక్స్ రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఒకటి యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏటీఎం, మరి అదేవిధంగా ఇంకొకటి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఏటీఎం, పిఎన్బి బ్యాంక్ అటు, ఈ 2 ఏటీఎంస్ కూడా ఎవరో అటెంప్ట్ చేశారనే సమాచారం మీద మన క్రైమ్ టీమ్స్, పెట్రోల్ మొబైల్స్ అక్కడ స్పాట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో ఒకసారి టీమ్ సీన్ విజిట్ చేసినట్టయితే ఇది ఒక ప్రొఫెషనల్ అఫెండర్ లాగా కాకుండా ఎవరో ఒక తుంటరి చేష్ట లాగా కనిపిస్తుంది. అంటే మిస్క్రీమ్స్ వాంటెడ్లీ ఇది డ్యామేజ్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది. అవెవరు మా టీమ్స్ ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్, క్లోజ్ టీమ్ అని కూడా డాగ్స్ కార్డు వినిపించినప్పుడు దీని మీద లీగల్ యాక్షన్ కూడా తీసుకుంటాం. मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक तालाब में 17 साल लड़का गर्क़ाब हो गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े राजीव गिरोहा कल्पा अपार्टमेंट का साकिन 17 साल इब्राहिम अपने 3 दोस्तों फरहान, सरफराज और रियान के हमराह तालाब के करीब गया हुआ था और तालाब के करीब जाने के बाद उसका पैर फिसल गया और वो तालाब में गर्क़ाब हो गया। इस दौरान उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। फौरी तौर पर मलारदेवपल्ली पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस ने माहिर तैराकों की मदद से 17 साल लड़के की नाश को तालाब से बाहर निकाला। बाद पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी है। शमसाबाद इलाके में आतिशज़दगी का मामूली वाक़या पेश आया, जहां एस बावर्ची होटल के अगबी हिस्से में साइनिंग बोर्ड में अचानक आग भड़क उठी। फौरी तौर पर मुकामी अफराद ने आग पर काबू पाने के लिए पानी डाला और फायर ब्रिगेड अमले को भी इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड अमले के आने तक काफ़ी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका था। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया, ताहम शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। इसके अलावा सिकंदराबाद के इलाके अडागट्टा में एक ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी, जिसके बायस मुकामी अवाम में सनसनी देखी गई। ट्रांसफार्मर में लगी आग के बाद फौरी तौर पर मुतल्लिका पुलिस और फायर ब्रिगेड के अलावा बरखी अमले को तलब किया गया और फायर ब्रिगेड अमले ने आग को काबू में किया। दोनों मुकामात पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और पुलिस ने इस सिलसिले में केसेस भी दर्ज किए हैं। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में मंगल को कोविड के 129 केसेस दर्ज किए गए और 1 मौत की तस्दीक की गई। रियासत में मजमूई केसेस की तादाद 2,96,802 तक पहुंच गई। जुमला मौत की तादाद 1,619 हो गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,93,540 बताई गई है। आज सुबह 161 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 1,643 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 23 नए केसेस सामने आए। मोबाइल्स के सरखे की शिकायत दर्ज होने के बाद कार्रवाई करते हुए चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने मसरूखा 23 मोबाइल्स बरामद कर लिए। बादशाह इंस्पेक्टर चंद्रायनगुट्टा रुद्रा भास्कर ने मोबाइल मालिकान को तलब करते हुए मोबाइल उनके हवाले कर दिए। बताया गया है कि मोबाइल्स के सरखे का पता चलाने के लिए चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने खुसूसी टीम तश्कील दी थी और मोबाइल्स बरामद होने के बाद उसे मालिकान के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान सरखा किए गए मोबाइल्स को पुलिस ने बरामद किया था। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन है। मैं पीएस के बैक साइड में रहता हूँ, चंद्रायनगुट्टा पीएस के बैक साइड में रहता हूँ। मैं मेरे जो है ना फजर का टाइम था, नल खुला था तो घर में नीचे का गेट खुला था।
नीचे का गेट खुला था तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे घर है मेरा। फर्स्ट फ्लोर पे जो है ना चढ़ के दो फ़ोना ले लेके चले गया था। तो मैं जो है ना यहाँ पे आके पीएस में कंप्लेंट करा था। डब्बे थे मेरे पास। कौन से पीएस में कंप्लेंट करें? चंद्रान गुट्टे का पीएस में। चंद्रान गुट्टे पीएस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। बगैर 1 रुपया लिए कि जो ना हमारे फ़ोन हमको दे दिए, बस अलहम्दुलिल्लाह। मोटी नौकरी कर लेती मैं। कहाँ पे तुम गया था? ये चीज सलाला मोड़। कहाँ पे कंप्लेंट दिए थे आप? ये चाकी दी। कहाँ पे? ये चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन। हाँ, चंद्रान गुट्टा पुलिस स्टेशन। कब दिए थे? रिपोर्ट करी वो तो यार तो कितने दिन हुआ अंदाज़ा? बहुत दिन हो गया यार। तो अभी आपको क्या हुआ? फ़ोन मिल गया आपका? हाँ मिल गया, बस शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ बताइए। अच्छा लगे, हर मुश्किल में आसान करे आप लोगों की, अल्लाह मियाँ हर मुसीबत से दूर करे तुम लोगों की। तो आप गुट्टा पीएस का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या गुट्टा? चंद्रान गुट्टा शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह अच्छा रखे, हर किसी को मदद करे तो हमारी। चलिए शुक्रिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला KCR की सालगिरह के ज़िमन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों माज़ूरीन में व्हील चेयर्स की तक़सीम। KCR ने अवाम की खिदमत के लिए ज़िंदगी वक्फ कर दी, वज़ीर दाखिला का खिताब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना के 2 ग्रेजुएट हल्कों में इंतखाबात के लिए एलामिया जारी। 14 मार्च को होगी रायदही। मिलिटमेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ 2 ATMs में सरक़ी की नाकाम कोशिश। मुतल्लिक़ा पुलिस ने किया केस दर्ज। मलाड देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ तालाब में 17 साला लड़का गरक़ाब। तालाब के करीब बैठे लड़के का पैर फिसलने से पेश आया वाक़या। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।